दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने सोचा कि इस सस्पेंड करने से एक मैसेज जाएगा कि मैं ऐसे कट्टरपंथियों के साथ नहीं हूं। लेकिन हुमायूं कबीर ने सस्पेंड होने के तुरंत बाद जो प्रतिक्रिया दी है उसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। और इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगे टीएमसी विधायक। असल में उनको विधायक पद से सस्पेंड नहीं किया गया है, पार्टी से निलंबित किया गया है। और निलंबन के बाद मीडिया में बात करते हुए हुमायूं कबीर ने साफ साफ कहा कि इस बार ममता बनर्जी को वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसकी घोषणा कर दी हुमायूं कबीर ने। और इस घोषणा के साथ ही ममता बनर्जी की अब नींद उड़ गई है, क्योंकि मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी का कोर वोटर है। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, जो कि आज की डेट में 9 जिलों में प्रभावित करती है कि वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी 9 जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के जहां मुस्लिम वोटर ये तय करता है कि किसकी जीत होगी। निश्चित रूप से बीजेपी को तो कोई वोट करता ही नहीं, कांग्रेस को भी वहां कोई पसंद नहीं करता, और ये एक मुश्त वोट टीएमसी को पड़ता है। इसी के कारण ममता बनर्जी 20 साल से सत्ता में टिकी हुई। अब लेकिन जिस तरह से हुमायूं कबीर ने घोषणा कर दी है, इस घोषणा के बाद उन्होंने कहा है कि वो नई पार्टी बनाएंगे, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब आने वाले समय में मैं इसकी घोषणा करूंगा। और उन्होंने ये कह दिया कि अब जो है ममता बनर्जी को मैं बिल्कुल बनने नहीं दूंगा। 22 दिसंबर उन्होंने डेट भी घोषणा कर दी है। और हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि 6 दिसंबर को किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि वो बाद में ये भी पलटे कि वहाँ एक जो है आरामगाह बनेगा, एक हॉस्पिटल बनेगा, और ये सब बनाया जाएगा मुर्शिदाबाद में। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं मुर्शिदाबाद में हम दंगा सहन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी हिंदू वोटर को साधने में लगी है। वहीं हुमायूं कबीर की इस घोषणा निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात यूं है कि अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि मुस्लिम आबादी यानी मुस्लिम वोट कितना खींचेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन कटेगी वो वोट केवल ममता बनर्जी की। मामला त्रिकोणीय हो सकता है। और हुमायूं कबीर का हिस्ट्री आपको बता दूं, वो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। तो हुमायूं कबीर का अलग पार्टी बनाने की घोषणा करना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। और यदि मुस्लिम वोटर जो है उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ममता बनर्जी एक हिंदू है और उनसे बेटर उनका कम्युनिटी का व्यक्ति हो सकता है, एक बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, इस्लामिक हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसको सस्पेंड ममता बनर्जी ने कर दिया, इसको लेकर पूरे बंगाल में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा चल रही है, क्यों नहीं अपनी कम्युनिटी का ही व्यक्ति हो। इसी तरह की बात आपने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं, और उन्होंने बिहार में इस प्रयोग को किया, लोगों के बीच जाकर कहा कि अपनी ही कम्युनिटी को वोट दो, क्योंकि हमें क्या केवल दरी बिछाने के लिए रखा गया है। और इस ओवैसी की अपील का असर हमने बिहार में देखा। मुस्लिम कम्युनिटी ने जहां ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा है वहां ओवैसी के कैंडिडेट को ही वोट दिया, और इसका इफेक्ट हुआ है। और इसके कारण से अब यही प्रयोग बंगाल में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो आप मेरी लगातार यदि देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में अब ये खेला हो सकता है ममता दीदी के साथ कि ये जो हुमायूं कबीर है इस मुद्दे पर तो हो ही रहा है। इसके पहले वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने यू टर्न लिया, पहले सारी मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया और उन्हें कहा कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है मैं 1 इंच जमीन आपकी जाने नहीं दूंगी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप कैसे कैसे केंद्र का बनाए हुए कानून को रोक नहीं पाओगे, और उसकी डेडलाइन तय कर दी कि 5 दिसंबर तक सारी वक्फ की संपत्तियों को आप अपलोड करिए। 8000 संपत्ति ऐसी बताई जा रही हैं जिनको अपलोड करना था। आनंद फानंद में ममता बनर्जी ने आदेश दिए तो लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी का ये धोखा है। हमें कह रही थी कि
जमीन जाने नहीं दूंगी। और अब जो है कोर्ट का आदेश आ गया, ये तो पहले से पता था कि कोर्ट में केस जाएगा ही जाएगा। और जब जाएगा तो ममता बनर्जी अब अपनी तरफ से कोई कानून परिवर्तन क्यों नहीं करती है। मुस्लिम कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड पर ममता बनर्जी का यू टर्न ये नापसंद गुजर रहा है, और इसलिए उन लोगों ने पहले से तय किया कि ममता बनर्जी को हम वोट नहीं देंगे। इस पर आपको बता दूं कि अब इस मामले में जिस तरह के अब मामला सामने आ गया है, इस मामले में अब दो बात हो गई। एक वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर मुसलमान नाराज, दूसरा हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप पहले खुद बढ़ावा देते हो कट्टरपंथी सोच को, घुसपैठियों का पक्ष लेते हो। और यदि कोई टीएमसी का सांसद अब बोल रहा है, मीडिया में तो ये भी खबरें चल रही थी कि हुमायूं कबीर से ये कहलवाना कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये ममता बनर्जी की सलाह के बिना हो ही नहीं सकता। और जब उन्होंने घोषणा कर दिया, मीडिया में ये हल्ला हो गया, पूरे देश में बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया, तो ममता बनर्जी ने यू टर्न ले लिया इस मुद्दे पर और हुमायूं कबीर को ही इसके लिए दोषी बताकर उससे किनारा कर लिया। तो हुमायूं कबीर अभी कह रहे हैं कि मैं खुलासा करूंगा। क्या ये यही खुलासा करेंगे कि ममता बनर्जी ने ही मुझे कहा था? क्या टीएमसी के इनके खास लोगों ने कहा था? और ममता बनर्जी ने कैसे यू टर्न ले लिया? ये मुद्दा अगर खुलासा होता है और अगर ये बात ठीक निकली तो आप निश्चित जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो मैंने कहा 9 जिले हैं, और जिसमें आपको बता दूं पूरे एरिया में अब ये लगभग 2.5 करोड़ संख्या बैठ रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर 50% करीब मुस्लिम है, दक्षिण दिनाजपुर 25% मुस्लिम, वीरभूमि 37%, नादिया 27%, हावड़ा में 26%, कोलकाता में 21% और दक्षिण परगना में 36% मुस्लिम बाहुल एरिया है। अब अगर ये एरिया है और आप सोचिए इतने मुस्लिम हैं, ममता दीदी के लिए कितना बड़ा एक झटका हो सकता है। अब ये ममता बनर्जी का झटका है, और इसमें आपको ये भी बता दूं कि हुमायूं कबीर ने तो घोषणा कर दी है कि यहां बंगाल में 294 सीटों में हम 135 पर, मैं जो अपनी नई पार्टी बनाऊंगा 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारूंगा। 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना, और मुस्लिम कम्युनिटी ने यदि एकता कर ली तो निश्चित जान लीजिए कि कम से कम 135 में 70 सीटें ममता बनर्जी को हरवाने का काम ये अकेला हुमायूं कबीर की पार्टी कर सकती है, जो नई पार्टी बनाएंगे 70 के करीब सीटों पर। क्योंकि जीत का मार्जिन 4,000 5,000 रहता है, और 4-5 हजार अगर प्रत्येक सीट पर हुमायूं कबीर की पार्टी को वोट मिला तो ममता बनर्जी की 70 सीटें कम यूं ही हो गई। और अभी ओवैसी का मैदान में कूदना बाकी है, अभी कांग्रेस का मैदान में कूदना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस से भी ममता बनर्जी किसी प्रकार का कोई समझौता करने जा नहीं रही है। यानी मामला बढ़िया होने वाला है, और जब समझौता नहीं होगा तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा। कांग्रेस, हालांकि राहुल गांधी किसी राज्य में सीरियस नहीं है। बिहार में जिस तरह से चुनाव लड़ा हमने सबने देखा, राहुल गांधी पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। उनके पास अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। कांग्रेस गड्ढे में जाए, कांग्रेस खाई में जाए, कांग्रेस खत्म हो जाए, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी पर कोई फर्क पड़ता नहीं, और इसलिए वो सीरियसली चुनाव को लड़ते नहीं। इवेंट की तरह आते हैं, घूमते फिरते और चले जाते हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि वहां ओवैसी और ये जो हुमायूं कबीर, अगर ममता दीदी ने इनको सॉरी वोरी बोल के वापस नहीं किया तो अब ममता बनर्जी इस तरह से फंसी है कि अगर इनको वापसी करती हैं तो हिंदू समाज के ध्यान में ये बात बीजेपी लाएगी कि देखो ममता दीदी ने केवल नाटक किया था सस्पेंड का, और ये बाबरी मस्जिद बनाने वाले व्यक्ति को ये देखो ममता दीदी ने नाटक करके वापस ले लिया, तो ममता बनर्जी एक्सपोज होगी। और यदि ममता बनर्जी सस्पेंशन वापस नहीं लेती हैं तो हुमायूं कबीर घोषणा कर चुका है कि भाई मैं 22 दिसंबर में अपनी नई पार्टी बना रहा हूं। तो भाई ये अगर होता है तो 22 दिसंबर की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां अभी जो है इसकी बात करूंगा बाद में, और कहते हैं कि भाई देखो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मस्जिद बनने में अभी नींव रखूंगा 3 साल लगेंगे।
लेकिन मेरे साथ कई मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो यहां इस मुद्दे पर साथ हैं। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने कहा, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को जैसा घोषणा कर रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनने दूंगा, मुझे इसमें सत्यता दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।